आज दोज की पूजा कर रहे हैं तो उसमें ये कहानी सुना रहे हैं हम। ये दूसरी कहानी है। एक भाई और एक बहन थे। बहन की शादी हो गई तो बहन के बच्चे थे छोटे छोटे। तो बोली मैं भाई की शादी हुई तो बहन बोली मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके जाऊंगी। भाई ने बुलाया, लेने आया तो बहन नहीं गई। फिर बाद में गई अपने पति के संग। अब वो गई बहन पति के संग। अब जो है क्या कहते गई घर में तो घर में घर में नहीं पहुंची थी वो। रास्ते में उसको एक मिला सिल खोदते हुए मिला। तो उसने कहा ये सिल क्यों खोद रहे हो? तो बोला मैं सिल इसलिए खोद रहा बना रहा हूँ, जिसका भाई बहुत प्यारा होता है, बहन भाई बहुत प्यार करते हैं, उनको वो सिल रख दी जाती है मरते हैं तो इसलिए मैं खोद रहा हूँ। अब बोले अगर नहीं बहुत प्यार नहीं करते हो तो कैसे ये सिल नहीं रखी आएगी? बहन ने पूछा। तो बोला कुछ नहीं, उसको गाली दो, मर जाइए और कट जाइए, बोलो गाली दो तो वो सिल नहीं रखी जाती फिर। तो वो बहन को बोला हाय मेरे भाई के ऊपर सिल रख देंगे, नहीं मरेगा तब भी सिल रख देंगे। तो उसके दिमाग में आए तो गाली देती हुई घर पहुंची कि भाई दिखा तो भाई से बोली मैं नहीं दोज का टीका करूंगी। उसने तो गाली देना शुरू कर दिया। मर जाना, शादी तो बाद में थी, दोज पहले पड़ी। तो कहीं मर जाइए कट जाइए। वो बोले अच्छा टीका तो कर दो, गाली दे रही है टीका कर। उसने जैसे तैसे उसका टीका करा भाई का। कुछ नहीं, अब भाई की शादी वाला दिन आ गया। एक कमरे में बैठी रहती थी, हर में गाली देती भाई को। अब कुछ नहीं, ये हुआ शादी वाला दिन आ गया। अब भाई जो है सारे रीति रिवाज के हिसाब से वो काम होने शुरू हो गए। बहन को बोला भाई मेरी बहन को तो निकालो कमरे में से, नई साड़ी पहन ले वो। और मेरी साथ माँ बोली अरे वो तो पागल हो गई है कि उसको रहना तो मत निकालो, वो मर्जी कर दिए बोलती रहेगी तुमको फिर। तो बोले नहीं वो जैसी भी है तो मेरी बहन। तो वो बहन बाहर आई, उसने साड़ी पहनी तो सब द्वार पे हुआ तोरण पे। तो तोरण में जैसी भाई तलवार मारने गया चला, वैसे बोली कि नहीं ये तलवार भाई नहीं मारेगा, मैं मारूंगी। तो वो भाई सब बोल रहे अरे लड़की कहाँ जो थोड़ी जिसकी सब वो मारता है, तुम क्यों मारोगी? बोली नहीं। तो सब भाई बोला नहीं इसी को मारने दो मेरी जगह। तो उसने मारी, जैसे तलवार मारी तोरण में तो तोरण तो टूट गई, लेकिन दरवाजा गिरा तो भाई बच गया। बहन के चोट नहीं आई लेकिन भाई को उसने बचा लिया। अब कुछ नहीं, आगे हुई घुड़चड़ी हुई तो बोली मैं बैठूंगी घोड़ी पे, जे नहीं बैठेगा। तो बोले अरे जे शादी इसकी घोड़ी पे जे बैठेगी, जे किस पे जाएगा फिर? तो भाई बोला जान दो इसको, घोड़ी पे जाने दो, मैं ऐसे पैदल जाऊंगा। तो वो चली घोड़ी पे बैठने, जैसे चढ़ी तो घोड़ी ऐसी जोर की उली की जो है बहन बहुत तेज गिरी, लेकिन चोट नहीं उसके आई। तो ऐसे भाई को उसने बचा लिया। अब कुछ नहीं, शादी के मंडप में पहुंची। तब कहती है अब तो फेरे तो मेरे ही संग पड़ेंगे, भाई के संग नहीं पड़ेंगे। तो सब बोले अरे फेरे तुम्हारे संग पड़ेंगे तो शादी किसकी होएगी फिर? तो जैसे वो बोली सब बोले अच्छा चलो ऐसा भी करा दो। तो उनने ऐसा भी करा दिया। अब जैसे ही मंडप में फेरे के लिए वो बहन खड़ी हुई, भाई खड़ा था बगल में, खड़ी हुई और ये वो सारा का सारा मंडप गिरा तो भाई बच गया उसका। जब भाई बच गया तब सब फिर बोली भैया अब तुम खड़े हो जाओ। तब बहन के ना भाई के संग फेरे करवा दिए उसके। अब कुछ नहीं, घर आई भाई बहन भाभी को लेके घर आई तो भाभी बोली कि ये तो दरवाजे में पूजा मैं ही करूँगी, भाई नहीं करेगा। तो भाई बोला लो तुम ही करो पूजा, मैं नहीं करूँगा। उसने ही करी पूजा। तो फिर उसे वो दरवाजे के पास से सांप निकला तो बहन को काटते काटते बचा, भाई बच गया। फिर कुछ नहीं, सब हो गई पूजा पाठ, बहू घर आ गई। तो सबने कहा बहन भाषा बोले तुम्हें तो बहन ने इसने बचा लिया तुमको सब चीज़ों मुसीबतों से। तो फिर बोली वो मैं माँ कह रही जो तो पागल में समझती। बोली माँ मैं पागल नहीं हो गई, ऐसा ऐसा सिला खोद रहा था तो एक उसने कहा तुम्हारी बहन जिसको बहुत प्यार करती है भाई बहन तो इसकी सिर सिला रखी जाती है। तो फिर मैं ये इसीलिए बोल रही थी मर जा रही और सारे काम मैं इसको नहीं करने दे रही थी। तो बोले और ऐसा बहन भाई को भी बचाने के लिए करा। तो बोले ऐसा प्यार तुम लोगों का ऐसा सबका हो। बोलो दोज माता की जय।